एसएन विनोद जी, अब आज का ये जो नतीजा है ये क्या बताता है? क्या किशोर तिवारी जी इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं कि भाई कुछ भी कहो लहरा रहा है तो भगवा ही? क्या सिर्फ यही बचा है उनके खुश होने के लिए एसएन विनोद साहब? देखिए, किशोर तिवारी जी मेरे मित्र हैं, उनकी खुशी अपनी जगह है, वो भगवा को लेकर खुश हो रहे। लेकिन इस चुनाव से जो संदेश आया है और जो एक सच्चाई मोटे लकीरों से चिन्हित हुई है वह यह कि देवेंद्र फडणवीस का जो कद है वो अब राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान के साथ उभर कर सामने आएगा। मैं आपको यह बता देना चाहूंगा, ये जो चुनाव परिणाम आए पूरे महाराष्ट्र में, उसके पीछे जो मुख्य कारण है, देवेंद्र फडणवीस में महाराष्ट्र के लोग भारत का भविष्य देखते हैं। न केवल उनकी ईमानदारी, बेदाग चेहरा, सांगठनिक क्षमता, बल्कि वो अपनी गलतियों से सीखने वाले एक ऐसे पुरुष हैं जो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। ध्यान रखिए एसएन विनोद साहब, आप तो बीजेपी के ही कई नेताओं के लिए चुनौतियां बढ़ा रहे हैं, ये कहते हुए कि अब उनमें भारत का भविष्य देखें। नहीं, ये चुनौती नहीं है, ये एक हकीकत है। ये एक हकीकत है, इसको पूरा देश स्वीकार करेगा, भारतीय जनता पार्टी भी स्वीकार करेगी। यह मैं आपको बता दूं, चूंकि मैंने जैसे कहा, देवेंद्र फडणवीस में जो क्षमताएं हैं और जो सबसे बड़ी उनकी जो खूबी, उनको बेदाग चेहरा, पिछले पूरे 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में एक भी उन पर दाग नहीं लगा, स्पॉटलेस रहा उनका। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी जो काम कर रहे हैं वो कहीं से उनके ऊपर किसी तरह के कोई आरोप नहीं लगे हैं। यह उनकी जो है जो खूबियां हैं, उस कारण बीजेपी को एक ऐसा सशक्त नेतृत्व मिल रहा है। आप आयु में जाइए, आयु में अभी ये 60 के नीचे के हैं, आयु सीमा इनके साथ है, उनके पक्ष में है। और जैसे जब मैं जो पिछले चुनाव बता रहा था, पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की जो मैं यहां फजीयत शब्द यूज कर रहा हूं, जो थोड़ी हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए जिससे कहा कि गलतियों में सुधार करके आगे बढ़ते हैं, देवेंद्र फडणवीस से पकड़ा और जितनी गलतियां हुई थी, जितनी भूलें हुई थी लोकसभा चुनाव में, उन सबों को किनारे रख करके उन्होंने नई रणनीति बनाई, नई योजना बनाई और जनहित में जिन कार्यक्रमों की घोषणा की उस पर अमल करने की बात कही, जनता ने उस पर विश्वास किया, वो आगे बढ़े, जिसका नतीजा है कि आज ये चुनाव परिणाम सामने है। और नफरत की राजनीति को भी नकार दिया वहां की जनता ने। राज ठाकरे ने जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, चाहे उत्तर भारतीयों के लिए चाहे दक्षिण भारतीयों के लिए, जनता ने कह दिया कि नफरत की पॉलिटिक्स के लिए कोई जगह दूर दूर तक मुंबई महाराष्ट्र में नहीं है। छोटा सा जवाब इस पर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही है। मुंबई की जो जनता है वहां पर, जैसे बताना पड़ेगा, वहां पर मातोश्री का वर्चस्व रहा हुआ था। बिल्कुल, उस वर्चस्व को तोड़ना मजाक बात नहीं है और उस वर्चस्व का बेजा इस्तेमाल, मैं यहां शब्द इस्तेमाल कर, बेजा इस्तेमाल वहां पर किया गया। और अभी जो राज ठाकरे जुड़े, इसका बहुत बड़ा खामियाजा उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ा है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा, चूंकि अभी किसी ने उसका स्पर्श नहीं किया, राज ठाकरे की पूरी राजनीति उत्तर भारतीयों के खिलाफ विरोध की राजनीति की जमीन पर हुई। बिल्कुल। आज मुंबई शहर में वहां उत्तर भारतीयों की भरमार बड़ी संख्या में मतदाता है, तो उनके आने से उद्धव ठाकरे को इसका खामियाजा मिला और भाजपा को इसका लाभ मिल गया। अब इस बात को राज ठाकरे को समझना होगा, जो बॉलीवुड दुनिया भर में अपनी ताकत दिखाता है, वो बॉलीवुड हिंदी सिनेमा के लिए जाना जाता है, वो बॉलीवुड मुंबई में है। वहीं पर हिंदी भाषा को लेकर आप गंदे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, दक्षिण भारतीयों को लेकर आप लुंगी पुंगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। राज ठाकरे की पॉलिटिक्स का यहीं पर खात्मा हुआ, ये तकरीबन तय हो चुका है। लेकिन अब मातोश्री का क्या होगा, उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी, आप सोचिए, कांग्रेस जैसी मजबूत पार्टी जिसने लगातार एक वक्त पर महाराष्ट्र जैसे राज्य में सत्ता में दबदबा कायम रखा, वो मुंबई महानगर में 15 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। यहां से कांग्रेस को आगे कैसे बढ़ना होगा? भावना जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रोफेसर नवीन कुमार जी प्रवक्ता एनसीपी के भी आ चुके हैं, उनसे चर्चा में आगे बढ़ेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है, धुरंधर बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के। अब मैं सुशीबेन शाह का रुख करते हुए प्रवक्ता शिंदे गुट से हमारे साथ हैं और उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एसएन विनोद जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब सुशीबेन शाह जी, कई ऐसी जगह हैं जहां से शिंदे गुट के लिए अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन आप लोगों के मिशन पर जो ठाकरे परिवार था,
आप लोगों ने कम से कम ये साबित कर दिया है कि सिर्फ सरनेम होने से जनता जनार्दन जीत नहीं दिलाती है। नमस्कार सबको और थैंक यू फॉर आपने मुझे शो में सहभागी किया। मैं बड़े नतमस्तक से, बड़े कृतज्ञ दिल से मैं महाराष्ट्र में, मुंबई में हमारी जीत हमारे मतदाताओं से स्वीकारती हूं। और शुक्ला जी, आपको बहुत बहुत बधाई। साथ में मिलके हमने सही मायनों में भगवा लहराया है मुंबई में और लगभग सारे महापालिकाओं में। इतना मैं कहना चाहूंगी कि हम महायुति से लड़े हैं। हम आज बड़े खुश हैं। आज मेरा और शुक्ला जी का चेहरा देखिए, हम एकदम खुश में हैं। लेकिन हम महायुति से लड़े हैं। विजय महायुति का है। बंबई में भी हम दोनों साथ में मिलके, मैं समझती हूँ ये सिद्ध हो गया है कि मुंबई के दो ही भाई हैं, दो ही भाव है। एक है हमारे एकनाथ राव जी शिंदे और एक है हमारे देवेंद्र फडणवीस जी। सिर्फ दो भाव मुंबई में चलते हैं। आज ये सिद्ध हो गया क्योंकि हम साथ मिलके तट के लड़े, जमीन पर लड़े, सभा ली, एक मजबूत कैंपेन चलाया, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे संगठन को ताकत दी और आज उसका आप नतीजा देख रहे हैं। हमारी महिलाएं, हमारे यूथ, मराठी मानुस, मुंबईकर साथ में आए और एक दमदार जीत हमने हासिल की और उसे दमदार तरीके से आप उसको सेलिब्रेट भी कर रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।